अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, हमने देखा कि एक तरफ सियासी और रियासती मामलात सरगर्म हैं तो दूसरी तरफ अदालती फैसले अपना जो किरदार है इस सिचुएशन में वो पूरी तरह निभा रहे हैं, भरपूर अंदाज से निभा रहे हैं। मगर अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है। अवाम को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, बिल्कुल तनहा कर दिया गया है। अवाम को एक तरफ धकेल दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है और कोई बात भी नहीं कर रहा अब अवाम की कि अवाम के मसाइल आखिर हैं क्या, महंगाई को कैटर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये सारी बातें अब नहीं की जा रही। हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो तोड़ जोड़ की सियासत है इसका भरपूर फ़ायदा आवाम को हरगिज़ नहीं होने वाला। इसका जो पूरा फ़ायदा है वो सियासी जमातें, यानी चाहे वो हुक्मरान जमात हो या फिर अपोजिशन की पार्टीज़ हों, बज़ाहिर उन्हें ही फ़ायदा पहुँचेगा। आवाम को इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत आ जाए, अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी हुक्मरान जमात आ जाती है, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हुक्मरान जमात आती है, मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन को कंट्रोल करने में कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित होगा उनके लिए ये सिनेरियो। और जो अवाम है उसके लिए मुश्किलात वहीं बरकरार रहेंगी। अब चाहे लॉन्ग मार्च हो या हुक्मरान जमात का इत्तेहादियों को मनाने का जतन करने की जो सियासत है ये हो, इसकी अगर बात करें तो अवाम बहरहाल पूरी तरह नज़रअंदाज हो चुकी है। और सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत वाकई बहुत परेशान है? अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं, और अगर है तो क्या अब भी सिमत वाज़े नहीं है, डायरेक्शन वाज़े नहीं है कि जो 3-3.5 साल का अरसा हुकूमत गुजार चुकी है वो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए थे, क्या अब हुकूमत के पास ये वक्त बचा है कि इस 1.5 साल के अरसे में हुकूमत वो सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स ले ले जो हुकूमत लेना चाहती थी और जो वादे अवाम से किए थे वो पूरे कर दिए जाएँ। हमने देखा कि अब PTI नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रही है, मगर क्या PTI ने देर कर दी ये अमल करते करते कि इत्तेहादियों को बहुत पहले मनाने ना चाहिए था, उनके जो मुतालबात थे वो पूरे कर देने चाहिए थे। मगर अब खैर देखा जा रहा है कि PTI बहुत सरगर्म है और अपने इत्तेहादियों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। क्या अपोजिशन का इसका फ़ायदा उठा चुकी है? ये जो टाइमिंग डिले आया है PTI की जानिब से, क्या इसका फ़ायदा सरासर अपोजिशन को हुआ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। PMLN से आपका ताल्लुक़ है। राना साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। राना साहब, अपोजिशन पूरी तरह मुतहरिक है। आपको लगता है कि अदम एतमाद की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो पाएंगी, और अगर नहीं होती तो फिर उसकी वजूहात क्या होंगी? देखें जी, हम भरपूर जो है वो अपना आईनी और कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी और ये पहली दफ़ा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM का प्लेटफॉर्म पूरी संजीदगी के साथ जो है वो इस बात की कोशिश में है कि इस मुल्क से जो है वो इस नाअहल और नालायक टोले को जो है वो उतारा जाए, जी ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और जिस तरह से ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं तो उसको जो है वो रोका जा सके। तो अब इसमें जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमें तो 100% नहीं, हमें तो 200% पूरी उम्मीद भी है, यकीन भी है जी कि हम इसमें कामयाब होंगे। बाकी जो है वो नाकामी या कामयाबी जो है ये इसके फैसले तो अल्लाह ताला के पास है। अच्छा राना साहब, अगर अगर फ़र्ज़ करें कामयाब नहीं हो पाते इस पूरे सिनेरियो में, फिर लाहे अमल क्या होगा? फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? फिर लाया अमल तो ये होगा कि बजट के मौके के ऊपर हम दोबारा कोशिश करेंगे ठीक है। और वहाँ पे इनको डिफीट करेंगे। और बजट के मौके पे अगर हम कामयाब होते हैं जी तो वो भी एक नो कॉन्फिडेंस होगा। अगर उस वक्त भी अगर कामयाबी नहीं होती तो फिर बजट के बाद सितंबर अक्टूबर में तीसरी मरतबा जो हम कोशिश करेंगे। सही। यानी अब हम इनको सांस नहीं लेने देंगे। ठीक है, ठीक है। इनका जो टाइम था ना डिलीवर करने का, जी परफॉर्म करने का, अब तो अब गुजर चुका है। जी अब ये हमसे इंतकाम और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे और हमारे खिलाफ मनपसंद जजेस को अदालतों में बैठा के जो है वो हमें सजाएं दिलवाने की कोशिश में है, जी जुल्म करने की कोशिश में है। जिस तरह के इस्लामाबाद का वाकया हुआ है मोहसिन बेग से, जी ये अपने हर मुखालफ को जो है वो जेल करना चाहते हैं। जी तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस नाअहल टोले को जो है वो हम इंशाअल्लाह जो है वो इस मुल्क से जो है वो उतारेंगे और इस मुल्क को बचाएंगे इंशाअल्लाह।
صحیح. اچھا سر، نون لیگ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اب اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال کیسی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد بھی پھر نون لیگ کے لیے بھی جو میدان ہے وہ خالی تو نہیں ہے نا، بہت مشکلات کھڑی ہیں آگے. نہیں جی، مشکلات تو بہت ہیں. یہ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے کہ اب تو یعنی تمام پارٹی جو ہیں وہ مل کے ملک کو اس بحران سے اگر نکالے تو نکلے گا، جی ورنہ تو انہوں نے تباہی کر دی ہے. مشکلات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان مشکلات کو اگر ریزالو کرنا ہے. جی جی رانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 رانا صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کی صورت میں جو ہے وہ ہمارا تو پی ایم ایل این کا جو ہے وہ موقف یہی ہے کہ فوری طور پہ فری فیئر الیکشن کروائے جائیں جی اور عوام کو موقع دیا جائے. عوام جن لوگوں کو جس ذمہ داری سونپے وہ دوسروں کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے جس میں اس نااہل ٹولے نے جو ہے وہ ملک کو گرا دیا ہے تو اسے نکالیں. صحیح. اچھا رانا صاحب، آپ لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب سے تو گفتگو کی، سلسلہ آگے بڑا، مذاکرات، اور وہ سکسیزفلی کامیاب بھی ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ بھی آپ کو ملی ہے. اب دیگر اتحادی جماعتوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، کاف لیگ سے بھی آپ کی ملاقات اور رابطے جاری ہیں، ایم کیو ایم سے بھی جاری ہیں. کیا ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا کوئی ایسا سگنل آیا ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جو کوششیں آپ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا جو پبلک ہو رہی ہیں، جی ان کوششوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنا ہو رہی ہیں عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کرنے اور کامیاب کرنے کی. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر تمام اپوزیشن جماعتوں کی بات کر لیں تو حکومت کو فرض کریں گھر بھیج دیا جاتا ہے، پھر جو نیکسٹ اس میں دیکھ رہے ہیں کس پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ بہت کمپلیکس ہو چکی ہے، ظاہر ہے. پنجاب کا ہمیشہ جو کمپیریزن کیا جاتا تھا وہ پچھلی حکومت کے شہباز شریف صاحب سے کیا جاتا ہے. اب آپ کس حکومت کو دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت بنا پائے گی اور وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کلیئر نہیں، میجورٹی لے اس سکتی؟ میں ایسی کوئی جو ہے وہ ڈیٹیل یا نیٹی گریٹی جو ہے جی وہ ابھی جو ہے اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ اس اسٹریٹجی کے حق میں نہیں ہے جی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ جب وقت آئے گا تو اس کے بعد پھر صحیح. جو تینوں بڑی پارٹیز کے جی لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے. ڈسکس ہو چکا ہے اور آلموسٹ ڈیسیجن بھی جو ہے وہ قریب ہے. تو جب وقت آئے گا تو اس کو فائنل کر کے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. صحیح. اچھا سر، پی ڈی ایم، اب اگر بات کریں پی ڈی ایم کی تو 23 مارچ کو وہ پی ڈی ایم نکلنے جا رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی بھی 27 فروری کو کہہ رہی ہے کہ وہ بھی نکلنے جا رہے ہیں سڑکوں پہ. اب آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو ڈیٹ پہلے اناؤنس کر دی ہے، میدان پہلے مار لے گی پیپلز پارٹی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بڑے سرگرم ہیں، پنجاب میں بھی بہت ایکٹیو ہیں. نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ ہونے چاہیے تاکہ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے، سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں. صحیح. یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ ہماری اس عدم اعتماد کی کوششوں کو جو ہے وہ بینیفٹ کریں گی. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا سر، پی ڈی ایم ہو، اپوزیشن ہو، آپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الجھے پڑے میں، اور ظاہر ہے اب اس سینیریو میں عوام کہاں جائے؟ عوام کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا نا. باتیں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کر رہی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے گا، اس کو گھر بھی دیا جائے گا، لیکن عوام کیا کرے اب اس پوری سچویشن میں؟ نہیں دیکھیں، عوام جو ہے وہ ان کوششوں کا ساتھ دے. ہاں جی. اس نااہل اور نالائق اوباش ٹولے کو اتارنا جو ہے، اس سے بڑی اور عوام کی خدمت کیا ہوگی؟ عوام دیکھ نہیں رہے. جی عوام کی زندگی کو مشکل نہیں بلکہ ناممکن بنا دیا ہے جینا ان کا. صحیح. تو ان کے خلاف جو ہم یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. یہ عوام کی جدوجہد ہے. عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، جی. دعا کرنی چاہیے اس کی کامیابی کی. اچھا سر، اگر پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا کہ جیسے ناراض ہو گئی تھی پی ڈی ایم سے، اب الگ پی ڈی ایم الگ کیمپین چلا رہی ہے، پیپلز پارٹی الگ کیمپین چلا رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو بیسک پوائنٹس ہیں، ایجنڈاز ہیں، وہ میچ بھی کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم دوبارہ اگر جوائن کر لیتی ہے پیپلز پارٹی، آپ کو نہیں لگتا کہ بوسٹ ملے گا؟ کیا اس چکر میں بھی، اس سینیریو میں بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی سے؟ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
یعنی جہاں تک حکومت مخالف جدوجہد کا تعلق ہے، اس میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ہم رکاب ہیں. جی وہ مل لیں تب بھی، نہ ملیں تب بھی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ سارا کام ہو رہا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور رانا صاحب کا کہنا تھا کہ وقت بدلنے والا ہے اور ہمارے پاس آپشنز بہت موجود ہیں اور وقت آنے پر سارے آپشنز بتائیں گے، مگر ہماری بات چیت بھی ہو چکی ہے، سچویشن بھی طے کر لی گئی ہے، فائنل حتمی فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح ٹائم کب ہے اور صحیح ٹائم آنے کے بعد ہم یہ سارے جو اپنے حربے ہیں یہ لگائیں گے اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو امپیکٹ کریٹ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. یہ وقت ہمیں ضرور بتائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر مندوخیل صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا قادر صاحب، یہ اب اپوزیشن ظاہر ہے بہت متحرک نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے 27 فروری کو آپ لوگ بھی نکلیں گے، پھر پی ڈی ایم بھی نکلنے جا رہی ہے سڑکوں پر. اب اگر کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتے تو پھر اگلا لاہ عمل ہوگا کیا؟ دیکھیے، ہمارا تو کام ہے بنیادی طور پہ احتجاج کرنا جی، اور پاکستانی عوام کے سامنے اس نااہل حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب کرنا اور ان کو اویئرنیس دینا. باقی کوئی ایسے نہیں، خدا نخواستہ ہمارا ان کے طرف ماضی نہیں ہے کہ ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں، جی، سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض لٹکائے یا پولیس افسران کو تھپڑ مارے یا انگلی کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دے. ہم ایک جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہم کریں گے. تو ہم کوئی اس طرح کوئی قانون میں ہاتھ لینے کا یا کچھ طرح غیر جمہوری حرکت کرنے کا نہ ہمارا پلان پہلے تھا نہ آئندہ رہے گا. صحیح. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر نون لیگ ہو، آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے، وہ ایک پیج پہ بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پیچ اپ ہونے کی سچویشن میں آ جاتی ہیں دونوں پارٹیز. اب پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو کس طرح دیکھتی ہے اس پورے سینیریو میں؟ کیونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم آپ لوگ چھوڑ چکے ہیں، پھر آپ لوگ انڈیویجولی سڑکوں پر نکلنے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی پیپلز پارٹی اکیلے کو امپیکٹ کریٹ کر پائے گی؟ پنجاب میں بھی آپ لوگ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم ہم توڑ نہیں چکے ہیں. پی ڈی ایم بنانے والا بلاول بھٹو صاحب ہے. جی جی. اور پھر جہاں انہوں نے ایک برابر کی پارٹی کا یا اپنے سے اوپر کی پارٹی کو شوکاز دیا تو وہ ہم نے اختلاف رکھا اور ہم نے خیر بات کر دی علیحدگی ہو گئی. جی جی، پی ڈی ایم کو. صحیح. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے، آپ کو پتا ہے کہ جو پختونخوا کا ساؤتھ پختونخوا کا جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے ایک اکیلی پارٹی ہم نے حصہ لیا ہے اور الحمدللہ پی ٹی آئی کی گڑھ جہاں 9 سال کی حکومت تھی وہاں ہم نے 45,000 ووٹ لیے سنگل پارٹی نے، اور پورے پی ڈی ایم نے ہم سے صرف 11,000 ووٹ زیادہ لیا ہے. تو ہم اسی طرح کریں. آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو ہمارے فل فلیش تیاری ہے ہر چیز پہ، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن سطح پہ ہمارے کارواں، ہماری گاڑیاں، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہے اور ہم فل تیاری کے ساتھ ہیں. آپ دیکھو کتنے دن لگتے ہیں، کیا سلسلہ آتا ہے، کیا رزلٹ آتا ہے. ہم رزلٹ نہیں دیکھتے، ہم آگے جدوجہد کریں گے، آگے جو رزلٹ آتا ہے وہ ہماری قیادت سے ایسا کریں گے. صحیح. اچھا مندوخیل صاحب، آپ لوگ پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو وہ ہیں وہ مضبوط کیے جا سکے، پنجاب میں جو پریزنس ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے، اور ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی اور پھر زرداری صاحب بھی پنجاب گئے، وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی چند عام. اب اگر پنجاب کی بات کر لیں، دوسری طرف حکمران جماعت ہے وہ کہتی ہے ہم اگلے الیکشنز میں سندھ سے بھی صفایا کر دیں گے پیپلز پارٹی کا. دیکھیں، بات کہنے میں اور پریکٹیکلی دکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بات آپ نے پنجاب کی ہے تو پنجاب میں جہاں لاہور والی ضمنی انتخابات میں ہم نے پچھلے الیکشن میں 5,500 ووٹ لیے، اس مرتبہ ہم نے 32,500 ووٹ لیے. تو ہم نے گروتھ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی ایگزامپل آپ کراچی پہ، سندھ پہ سیٹ کرے، اندرون سندھ کی، تو باقی کچھ اور ہے. میں اگر کراچی کی بات کروں جہاں پی ٹی آئی کی 14 ایم این اے اور 31-32 ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ضمنی انتخابات میں 7 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب کی سیٹ کو خالی ہونے کے بعد پی ٹی آئی 6 نمبر پہ آ گئی اور پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ 33 سال بعد جیتی ہے. جی. تو پھر اگر کنٹونمنٹ کے الیکشن آپ دیکھ لیں جہاں پشاور کنٹونمنٹ کے 5 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ہم نے لیے، پیپلز پارٹی نے لیے، 1 سیٹ پی ٹی آئی نے لیے. جی. اور اگر میں کراچی کنٹونمنٹ کلپٹن کنٹونمنٹ کی بات کروں جہاں صدر پاکستان گورنر سندھ سمیت ان کی 19 رہنما رہتے ہیں، وہاں 10 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں پیپلز پارٹی نے لیے، 2 سیٹیں پی ٹی آئی نے لیے. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کہاں گرو کر رہے ہیں، وہ کہاں گرو کر رہے ہیں. یہ تو پاکستانی عوام ایسا کریں گے. سر آپ اب دیکھیں نا کرنٹ سچویشن میں اگر آپ پولیٹیکل سینیریو کی بات کریں تو بہت زیادہ سندھ میں بھی کافی پیپلز پارٹی نے فیس کیا ہے دیگر پولیٹیکل پارٹی سے، اپوزیشن سے، جو کہ بلدیاتی بل تھا اس کے خلاف. اور اگر وفاق کی بات کریں تو اب ظاہر ہے آپس میں الجھ پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سندھ سے انٹیریئر سے نکلیں گے، آپ لوگ جا رہے ہیں
कराची से ऑल द वे वफाक की तरफ। अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह डेवलप होता देख रहे हैं आप लोग? वहाँ निकलेंगे, पीछे ये सिचुएशन डेवलप होती है, इसको किस तरह कैटर किया जाएगा? देखिए, ये तो वो मिसाल है कि अगर पीटीआई पेशावर में जलसे का ऐलान करे और हम भी उसी दिन उसी जगह पे ऐलान करें तो फिर अफरा तफरी की सियासत तो फिर जो बाद में ऐलान करते हैं उसी का काम है। अगर हमने पीपल्स पार्टी ने पहले ऐलान कर चुकी है कि हमने कराची से रैली निकाल के इस्लामाबाद जाना है, तो और उसी दिन जाके अली जैदी या शाह महमूद कुरैशी कोटकी या वहां से रैली निकालेंगे तो तसादम के जिम्मेदार तो ये होंगे जी। और फिर तसादम का जिम्मेदार के साथ साथ ये कितने 100 होंगे और हम कितने लाख होंगे ये तो फिर पता चल जाएगा उस दिन 27 तारीख को। तो सवाल ये कि ये सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करने वाले हैं। अगर आप असेंबली के फ्लोर पे देख लें, अगर आप टॉक शो में देख लें, अगर आप रोड पे देख लें या उनकी प्रैक्टिकली उनकी अमल से देख लें, ये तो हर वक्त की अफरा तफरी की सियासत करते हैं और पीपल्स पार्टी इस पे यकीन नहीं करते। हाँ, जमहूरी जदोजहद हमारा आईनी और कानूनी हक है जो हम करते रहेंगे। सही। अच्छा, अब आप पीडीएम की सियासत को किस तरह देखते हैं? पीडीएम में भी ज़ाहिर है अंदरूनी तौर पर भी बहुत से इख्तलाफात सामने आए, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी मनाया गया कुछ कंडीशंस पे। अब ज़ाहिर है वो कहते हैं जी कि पीडीएम जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने को तैयार है, मगर अंदरूनी तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से? देखिए, मैं समझ रहा हूँ जहाँ पीटीआई और नून लीग ने पंजाब में मुकम्मल कर दिए सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, जहाँ 5 सीटें पीटीआई को दी गई, 5 नून लीग ने लिए और एक काफ लीग को दे दी है कमीशन के तौर पे। तो और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम वफाकी हुकूमत या पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ उसको एहतजाज कहते हैं। तो हम अपने तौर पे तो कर रहे हैं काम और हम अपने तौर पे जदोजहद कर रहे हैं। इनकी क्या पॉलिसी है वो तो पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह जानते हैं। बाकी ये कि हमें पीडीएम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे चेयरमैन को ने शौकाज दी है, मेरे अपनी ज़ाती ख्याल ये है कि उसका अजाला के बगैर जो है ना वो पीपल्स पार्टी को नहीं जाना चाहिए पीडीएम में, क्योंकि शौकाज किसी मुलाजिम को दी जाती है, सबऑर्डिनेट की दी जाती है, किसी बराबर या किसी ऊपर वाली पार्टी को नहीं दी जा सकती, जो कि नून लीग ने या पीडीएम ने एक मुलाजिम के जरिए हमें शौकाज दिया। सही। अच्छा, शौकाज भी किस बात पे दी है? खुद जो कि हमें हम पर इल्जाम है कि हमने बाप पार्टी से या आज़ाद लोगों से 2 वोट लिए, खुद डायरेक्ट पीटीआई के साथ उन्हें पंजाब में मुका कर दिया। इस चीज को कोई देख ही नहीं रहा उसमें। तो मैं समझ रहा हूँ कि शौकास का जो एक अजाला है वो करने के बाद जाके पीपल्स पार्टी पीडीएम की तरफ जाएगी। सर, तो ये अजाला कैसे होगा? आप क्या चाहते हैं? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से अजाला किस तरह किया जाएगा दीगर जमातों की तरफ से, पीडीएम की तरफ से? मैं पार्टी का स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन अदना से एक रुकन के हैसियत से मैं ये कर रहा हूँ कि कम से कम उनको शर्मिंदगी तो इस बात पे कि हमने गलत काम किया है, कम से कम इस बात को तो एहसास तो अपने आप पैदा करे कि वो एक पार्टी के सरबरा एक 50 साल की पार्टी का एक जो पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी दी है, जो घोड़े का है, जो फांसियां देखी है, जो हजारों की तादाद हमारे जालों ने शहादतें जो ना वो ली है, तो उसको आप शौकास देख के और उसको डैमेज करने की कोशिश करना, तो मैं समझ रहा हूँ ये किसी तरह की न जमहूरी है और न हम किसी के गुलाम है, न हम किसी के मातहत है। हम अगर उनसे छोटी पार्टी, हम उनसे बड़ी पार्टी नहीं है तो उनसे छोटी भी नहीं है। सही। अच्छा सर, मैं इसी सिचुएशन में पूछना चाहूँगा, अगर फ़र्ज़ करें पीडीएम के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कह देते हैं और इस तरह माफ़ी भी मांग ली जाती है, रिवर्ट भी कर लिए जाते हैं वो सारे फैसले, क्या फिर पीपल्स पार्टी सोच सकती है ज्वाइन करने का? क्योंकि ज़ाहिर है एजेंडास कहीं मेरे ख्याल में फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगते और अपनी बात पे शर्मिंदा है तो यकीनन हम दिल के साफ है और हम जो माफ़ी मांगते हैं उसको माफ़ करने की सलाहियत पे रखते हैं। सही। अच्छा सर, अगर अदम एतमाद की बात कर लें, अब ज़ाहिर है अपोजिशन बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है और हुकूमत कहीं ना कहीं परेशानी भी है। हुकूमत की जो लहजा है, जो बातचीत है, जो बात करने का अंदाज़ है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, वो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर आप इस चीज से अंदाजा लगा ले कि अपोजिशन खुद 2 तकसीम है और उसके बावजूद हुकूमत की जो है ना वो हाथ पांव पुल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा ले कोई जिस दिन अपोजिशन इकट्ठी हो गई है तो उस दिन का क्या होगा। लेकिन अकेली पीपल्स पार्टी ने जब ललकारा है तो उनकी हालात आप देख रहे हैं कि न तो वो अपनी काबीना में किसी की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, नए असम्बली में अपनी मेंबरान की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, ना वो साफियों की तनकीद बर्दाश्त करते हैं। जिस तरह साफियों के खिलाफ उन्हें झूठे मुकदमात और खुद ही अपने आप को एक्सपोज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी हुकूमत का जहाँ खुद वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते,
इतनी महंगाई और तूफानी बदतमीजी के बावजूद और पाकिस्तानी आवाम को न घबराने की जो दर्ज देते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे पता चलता है कि जमहूरी ज़हन और डिक्टेटर ज़हन के कौन लोग हैं। सही। अच्छा मंदुखिल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। नून लीग कहती है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पीटीआई में, जिसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा क्या, और फिर उन्होंने तरीन ग्रुप से भी बातचीत की है जो कि सक्सेसफुल रही है, क्या पीपल्स पार्टी भी इन लाइन्स पर सोच रही है? जी बिल्कुल, यकीनन पीटीआई की कराची के 13 अरकानी असम्बली में ज्यादातर हमारे साथ है, हमारे साथ राब्ते में है और वो इस्तीफा देने को भी तैयार है। तो इस तरह जनूबी पंजाब में है, इस तरह बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में बहुत सारी साथी हमसे राब्ते में भी है और हमसे बात भी कर रहे हैं। तो यकीनन हम भी राब्ते में, ये हमारे जमहूरी हक है जो हम लोगों के साथ राब्ते में, अगर कोई पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो हम जरूर उसको वेलकम भी करते हैं और करते भी आ रहे हैं। राइट जी, बहुत शुक्रिया। मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल कादिर मंदुखेल पीपल्स पार्टी से, और उनका कहना था कि बहुत सारे लोग हुक्मरान जमात के हमारे राब्ते में हैं और वक्त आने पर ये भी बता देंगे कि हम क्या सियासी पावर शो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद जब सही टाइम होगा तब उन लोगों की खिदमत जो हैं वो भी ले ली जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। आलिया साहिबा कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा आलिया साहिबा, अब हमने देखा कि एक अदम एतमाद तहरीक की सिचुएशन बनती जा रही है, अपोजिशन जो है वो बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है। फिर 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी निकलेगी, पीडीएम भी निकलने जा रही है 23 मार्च को। अब ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये प्रेशर डालते जा रहे हैं हुकूमत पर। हुकूमत किन लाइन्स पर सोच रही है और क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, आई डोंट नो कि ये किसको प्रेशर कहते हैं और कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, क्योंकि सब तमाशा तो इनका देख चुके हैं कि किस तरह से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आगे से इनको जो रिस्पांस मिल रहा है वो भी सबके सामने है। और ये लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, मौलाना मार्च करें, ट्रैक्टर मार्च करें, किसान मार्च करें, ट्रेन मार्च करें, हम तो चाहते हैं कुछ करें तो सही। मसला सारा ये है कि इन्हें नाकामियों पे नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा है, सेनेट चेयरमैन की बात हो, आज हमने सेनेट के अंदर इनको शिकस्त दी है, आज हमने स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के अंदर इनको शिकस्त दी है। इनको अददी अक्सरियत होते हुए सेनेट में पै दर पै शिकस्तें मिल रही हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं बात होती है बंदे इनके गायब हो जाते हैं या आगे आकर टॉल क्लेम्स तो करते हैं, जब पीछे मुड़ते हैं तो इनके बंदे ही मौजूद नहीं होते। तो ये 3.5 साल से तारीखों पे तारीखें दे रहे हैं। हम बार बार इनको कह रहे हैं कि आए और करें बात। और दूसरा, आज तो हम ये इनसे कहते हैं कि आप अच्छी तरह किसी माहिर कानून को अदम एतमाद के लिए भी हायर करें, ताकि माहिर कानून आपको बताए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये जो आप हमको लारा लगा रहे हैं कि जी हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, अदम एतमाद के लिए क्या चीजें पूरी करनी है, क्या कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी करनी है, अभी तक तो अपोजिशन को उन्हीं बातों का पता नहीं है। तो ये हमारे अगेंस्ट कौन सी अदम एतमाद लाएंगे? और जहाँ तक इनके लॉन्ग मार्च का है, वही लॉन्ग मार्च है जो कभी इन्हें गर्मी बहुत लगती थी तो इन्हें कैंसिल करना पड़ा, कभी खपत हो जाती थी तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा, कभी रोजे आ जाते थे या ईद आ जाती थी तो ये नहीं कर सकते थे। तो हम तो कहते हैं खुदा का वास्ता है, अवाम के लिए अगर कुछ करना है तो करें, अवाम ने सही नहीं करना। लेकिन आली साहिबा एक तरफ नून लीग कहती है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, फिर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि उन्होंने अनाउंस भी किया कि तरीन ग्रुप जो है उनकी सपोर्ट भी उनको हासिल है। एक तरफ वो एमकेएम से भी मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद दीगर इत्तेहादी जमातियों से भी राब्ते होते हैं, मुलाकातें होती हैं। आपको नहीं लगता, जिसमें काफ़ी सबसे बड़ा इत्तेहादी आपका है, उससे भी मुलाकात हुई है और उसके बाद अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि उन्होंने क्या उस मुलाकात में हासिल किया, लेकिन बहरहाल ये बातचीत हो रही है और कहीं हम देखते हैं कि पीटीआई भी कुछ परेशान ज़रूर दिखाई देती है इस सारे मामले में। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, पीटीआई तो परेशान तो नहीं है, लेकिन पीटीआई ना इंजॉय जरूर कर रही है। अच्छा, इसलिए इंजॉय इस बात को कर रही है कि ये जो इनकी मतलब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि कोई इनकी ऐसी बदकिस्मती है कि ये जिस दर पे जा रहे हैं ना, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ना वादा तो शहबाज शरीफ करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको इस तरह से घर दिया है, दर बदर घर दिया है, और आइंदा भी अगले 1 साल ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इसलिए ना पीटीआई में कोई परेशानी है। पीटीआई इनकी सिचुएशन देख रही है कि अपनी करप्शन बचाने के लिए अब इक़्तिदार में आने की इस हद तक गिरने की
तैयार हैं, जो एक दूसरे को आज तक जिनको दुष्टा गद्दार डाकू कहते थे, वो किस तरह से एक तारीख को और हाजी परहेज का डिक्लेयर कर रहे हैं। बात है उस वक्त जो करी, मैं उस पर आना चाहती हूँ। आईनी सवाल इनसे जो होना चाहिए, और कि इतने बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स मौजूद हैं, पता नहीं कितनी नस्लों से ही आकर हुकूमतों में बैठ रहे हैं, जिन्होंने आइन की शिक 96(2) पढ़ी है। आइन की शिक 96(2) में लिखा है, जिसमें इख्तिलाफ को नए प्राइम मिनिस्टर का नाम अदम एतमाद की तहरीक में लिखना जरूरी है। इन्हें कोई आईनी माहिर या कोई वकील ये बता दे कि अदम एतमाद तो तब आएगी जब नाम किसी वज़ीर आज़म पर के नाम पर इत्तफाक करेंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई और है, PMLNQ जिसको ये अपना इत्तेहादी डिक्लेयर कर रहे हैं, बकौल इनके उनको ये कोई और लॉलीपॉप देना चाहते हैं। PMLN अपनी अलग डेढ़ इंच की मस्जिद बनाए बैठे, तो ये मुकाबला नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। वो राइट, पॉइंट वेल नोटेड। अली साहिबा, अभी हमारी बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब से, वो कह रहे थे कि अगर लॉन्ग मार्च और PDM के लॉन्ग मार्च इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते फ़र्ज़ करें, तो हमारे पास एक और रास्ता भी है, वो आने वाला बजट है। बजट के मौके पर हम इस तहरीक को दोबारा लेके आ सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है बात? चलिए, आप एक नई तारीख उन्होंने दे दी है, तो बड़ा मैं अब क्या कह सकती हूँ कि तारीखों पे तारीखें ही दे रहे हैं। चले जी, बजट तक मैं तो कह रही हूँ ना, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आए, अदम एतमाद लेकर आए, बंदे पूरे करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा कॉन्फिडेंस लेकर आए कि धड़ल्ले से 2 वोट से हमारे सेनेट हम सीट हारे थे, और हमें ये पता भी था, और उसके फौरन बाद हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में गए थे। देखिए, सबको पता है, सिर्फ मतलब जी ये अपने ताकि शाकी मार के हर दफा एक नए नाम के साथ अवाम के सामने लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब तो अवाम मजाक उड़ाती है, ये बार बार ये सारा शेर आया, भाई शेर को ले भी आए ना, अब बहुत ही सारा कुछ है। तो अब तो हम कह रहे हैं, लाए अदम एतमाद, लाए बंदे पूरे करें, दिखाएं जो अंदर अलग ग्रुप बना हुआ, दिखाएं कौन लोग आपको सपोर्ट करें। हमें भी तो अपने सबों के अंदर ताली भेगों का पता चले, जो हमें पता है नहीं है। मतलब किसी के घर आना जाना, आपस में रिश्तेदारियां होना, खाना खाना, ये सियासी लोग, देखिए मैं भी, लेकिन आलिया साहिबा, आपको नहीं लगता, आलिया साहिबा आपको नहीं लगता अगर खाना खाएगा तो उससे रोकोगी नहीं। और हमारी एक रवायत है, हमारे खानदानों की, हमारे घरों की एक रवायत है कि घर आए हुए मेहमान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई इनके साथ जाने को तैयार है। सही। अली साहिबा, आपने काली भेड़ों का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाता है, निकल आती हैं काली भेड़ें, तो बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी हुक्मरान जमात के लिए, PTI के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वाकई या तो ये खुद इतने लाइल्म हैं, खुद इतने नाअहल हैं कि अपोजिशन को कानून का, आर्टिकल का पता ही नहीं है, और या ये आगे अवाम को ये समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। इतनी ना अवाम बेवकूफ़ है, मेरा तो ख्याल है ये खुद बहुत लाइल्म और कानून से नाबर्द है, क्योंकि कानून का आर्टिकल 63A का B पार्ट ये कहता है कि लोटाक्रेसी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, और इनको भी पता है ये जो भी मेंबर हमारी पार्टी का उसके लिए होगी। तो ये अवाम को बिल्कुल सिर्फ ये जो है अवाम को क्या, अपने मेंबर्स को इन्होंने सबकी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और इसके बाद भी मैंने तो सारा आपको बता दिया है कि आर्टिकल 93 के लिहाज से इसके पास 79 लोग मौजूद हैं। ये अदम एतमाद की तहरीक आज लेकर आ सकते हैं, असेंबली में जमा करा सकते हैं, 3 से 7 दिन से उसकी डिस्कशन होने, उसके बाद अच्छा। और जब ये अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल जो हमारी आइन की शिक 96(2) है, वो ये कहती है कि ये वजीर आजम का नाम देंगे, जिस पर इनका अभी तक कंसेंसस ही नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी दूर की बात है कि ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जिस तरह से आप राना सनाउल्लाह साहब को कोट करें, तो उन्होंने तो एक नई तारीख देख ली। तो चले अब हम बजट का इंतजार करते हैं, कब हमें ये गिराने आते हैं, कब हुकूमत होती है इनसे। लेकिन ये वो याजूज माजूज की कौम है, रोज रात को गिराती है, सुबह हमारी हुकूमत फिर उसी तरह दायम कायम। राइट जी, राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आलिया साहिबा। और जिस तरह आलिया साहिबा का कहना था कि बिल्कुल झूठी बातें की जा रही हैं, कोई अदम एतमाद एग्जिस्ट नहीं करता,
ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، قانونی ایسپیکٹ سے بات کریں تو بھی بہت مشکل کام ہے کہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ شاید عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ظاہر ہے بظاہر دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس بار کامیاب ہوں گی. اور جس طرح رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، اگر لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتی، لانگ مارچ امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی، تو پھر بجٹ کا ایسا ٹائم ہوگا کہ جس پہ یہ امپیکٹ کریٹ کیا جائے گا اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.